ये कुरुक्षेत्र का है। कुरुक्षेत्र जो उनकी किताब है दिनकर जी की, उसमें ये दृष्टांत आता है। वे लिखते हैं कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना है, और दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही, और अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। अब आगे लिख रहे हैं, इसमें दृष्टांत कौन सा दे रहे हैं कि जब परमात्मा श्री राम लंका के लिए प्रयाण कर रहे हैं, समुद्र के किनारे बैठे हैं और 100 योजन समुद्र उनके सामने खड़ा है, और चूंकि वो विनय, वो नमन की शक्ति में विश्वास करते हैं परमात्मा श्री राम, तो उनका ये मानना है कि प्रार्थना कर लो तो शायद प्रार्थना से सिंधु जो है, समुद्र जो है, वो हमको रास्ता दे देगा। तो लिखते हैं श्रद्धेय दिनकर जी कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, और बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। अद्भुत लिखा है कि बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, और उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, और उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। बाण निकाला, पौरुष की आग उनके सर से निकली। तो उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से, और सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, और चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो, सच पूछो, दिनकर जी कह रहे हैं कि सच पूछो तो शर में ही है बस्ती दीप्ति विनय की। भय बिनु प्रीत ना होती। जो पूज्य तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि भय बिनु प्रीत ना होए गोसाई, है ना, कि सच पूछो तो शर में ही है बस्ती दीप्ति विनय की, और संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता जिसके पीछे जब जगमग है। इसी दृष्टांत को हमने आल्हा की तर्ज पे लिखा था, क्योंकि अब हम बुंदेलखंड के हैं, तो हमने इसको हमारे अपने यहाँ आल्हा गाया जाता है। तो ये हमने लिखा था कि रामचंद्र जी खड़े किनारे हाथ जोड़कर शीश नवाएं। क्या बात है। रामचंद्र जी खड़े किनारे हाथ जोड़कर शीश नवाएं, सिंधु प्रार्थना सुनो हमारी हमको कोई राह बताएं। बैठे और जलधि बंधे थे रावण बल से, समुद्र जलधि के जलधि बंधे थे रावण बल से, उनको वह समझ ना आए, गरज गरज के खूब उछल रहे प्रभु राम को बहुत सताए। भाई भी थे उनके साथ के लखन लाल पीछे ठाणे थे। हाँ। के लखन लाल पीछे ठाणे थे, प्रभु का मर्म समझते जाए, देख प्रभु की मानव लीला मंद मंद मन में मुस्काए। समझ रहे अपने भाई को हो कि भाई अब जो एक मर्यादा के रूप में अवतारित हैं, तो मर्यादा का देखो पालन कर रहे हैं, और इसको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो कि देख प्रभु की मानव लीला मंद मंद मन में मुस्काए, और शांत न होते देख सिंधु को लिया राम ने धनुष उठाए, और चढ़ा बाण पर प्रत्यंचा पर खल को विनय समझ न आए। बहुत सुंदर खल को विनय। कि शांत न होते देख सिंधु को लिया राम ने धनुष उठाए, और चढ़ा बाण पर प्रत्यंचा पर खल को विनय समझ न आए, और देख राम की क्रोधित मुद्रा सिंधु थर थर कांपा जाए, तुरंत गिरा प्रभु के चरणों में बोला प्रभु जी प्राण बचाए।
क्या कह रहा है वो आगे कि महावीर नल है सेना में, उसका भाई नील कहा है, जो भी पत्थर बे डालेंगे बेपानी में डूबे ना। और सेतु बना लो मुझ पर प्रभु जी, उससे पार करो बलवान, शांत रहूंगा जीवन भर में, मुझको क्षमा करो भगवान। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अब लेकिन बड़े लोग तो बड़े ही होते हैं, तो जब उसने क्षमा मांग ली तो परमात्मा श्री राम, वो तो मतलब परम ब्रह्म परमात्मा है, तो महासिंधु की क्षमा याचना सुनकर शांत हुए श्री राम। और गले लगाया हंसकर बोले, तुमने बना दिया सब काम। वाह वाह।